Exercise 3.3, question number 12. Find the measure of angle P and angle S if SP parallel to RQ. If you find measure of R, is there more than one method to find measure of P? इन्होंने हमें बोला है कि यहाँ जो हमें फिगर दिया हुआ है उसके अंदर हमें एंगल P निकालना है, उसका मेजरमेंट निकालना है, एंगल S का मेजरमेंट निकालना है, ये देखिए एंगल P का मेजरमेंट निकालना है, एंगल S का मेजरमेंट निकालना है, और उन्होंने बोला है कि क्या कोई और मेथड भी है एंगल जो P है इसका मेजरमेंट निकालने की। तो हमें यहाँ पर एंगल P का जो मेजरमेंट है दो तरीके से निकालना है, दो मेथड से निकालना है। ठीक है, तो अब हम लोग शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए आप यहाँ पर जो एंगल Q है ये 130 डिग्री इन्होंने दे रखा है हमें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एंगल P और एंगल Q इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो है एडजेसेंट इंटीरियर एंगल है इसके, तो एडजेसेंट इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे एंगल P प्लस एंगल Q इक्वल टू 180 डिग्री, और हमें ब्रैकेट में लिखना है सम ऑफ एडजेसेंट इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। अब देखिए आगे यहाँ पर एंगल P हम वैसे ही लिख लेंगे एंगल P प्लस एंगल Q की जगह यहाँ पर लिख लेंगे 130, क्योंकि इन्होंने हमें 130 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए आगे दूसरी तरफ हम लोग लिख लेंगे 180 डिग्री। अब ये जो 130 डिग्री है ये दूसरी तरफ जा करके माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। तो हमारे पास में मेजर ऑफ एंगल P आया है 50 डिग्री। ये देखिए मेजर आ गया है। अब देखिए एंगल P हमने निकाला, अब हमें निकालना है एंगल S। तो ये देखिए एंगल R यहाँ पर है 90 डिग्री, तो ये भी वैसे 90 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एंगल R इक्वल टू 90 डिग्री ये हमें दिया हुआ है उन्होंने, क्योंकि ये जो यहाँ पर जो सिंबल है ये वाला एंगल का, ये वाला इसका मतलब ही ये होता है कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यहाँ पर एंगल R इज इक्वल टू 90 डिग्री ये गिवन है, इसलिए हम लोग यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लेंगे गिवन। अब देखिए ये दोनों भी एडजेसेंट है, एंगल S और एंगल R ये दोनों भी एडजेसेंट एंगल है। ये देखिए एंगल S और एंगल R, तो एंगल S प्लस एंगल R कितना हो जाएगा 180 डिग्री, बिल्कुल उसी तरह जैसे यहाँ पर हमने एंगल P और एंगल Q को लिया था उसी तरह से हम लोग यहाँ पर भी लेंगे। एंगल S प्लस एंगल R इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ पर भी आप लिख लेंगे कि ये क्या है, बिल्कुल ऊपर की तरह एडजेसेंट एंगल। ठीक है, तो इन दोनों का सम भी 180 डिग्री होगा। अब देखिए एंगल S को यहीं रहने दीजिए, एंगल R उन्होंने हमें दिया हुआ है 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर मेजर ऑफ एंगल S हमें क्या पता चल गया है, S को यहीं रहने देंगे, इक्वल टू का साइन 90 को उठा के हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो 90 जो प्लस में था दूसरी तरफ जा करके वो माइनस में हो जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो यहाँ पर हमें मेजर ऑफ एंगल S क्या मिल गया है 90 डिग्री। ये देखिए 90 डिग्री आ गया है, तो एंगल S और एंगल P हमने दोनों निकाल लिया। अब उन्होंने हमें बोला कि एक और मेथड है क्या एंगल P निकालने की, तो हम दूसरी मेथड भी निकालते हैं। अब देखिए क्या होगा दूसरी मेथड में, ये जो है PQRS, यहाँ पर देखिए PQRS का चारों जो एंगल है 4 एंगल, इन सब का सम कितना होता है 360 डिग्री होता है इन सब का सम, ये हम जानते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, एंगल P, एंगल Q, R एंड S इन चारों का सम कितना होता है 360, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 360। देखिए अल्टरनेट मेथड क्या है यहाँ पर उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, हमें एंगल R दिया हुआ है, ये देखिए नहीं एंगल Q दिया हुआ है हाँ, और एंगल R दिया हुआ है 90 डिग्री और 130 डिग्री। और एंगल S हमने कैसे निकाला है, एंगल S हमने ऐसे निकाला है R प्लस एंगल S इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो हमें S भी पता चल गया। ये देखिए R और S को प्लस करके 180 डिग्री रख के यहाँ पर हमें मेजर ऑफ एंगल S भी पता चल गया है 90 डिग्री।
तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एंगल P हमें नहीं पता तो क्वेश्चन मार्क, उसके बाद में हमें एंगल R, एंगल हमें Q दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए एंगल R उन्होंने दिया है 90 डिग्री, एंगल Q उन्होंने दिया है 130 डिग्री, एंगल Q 130 डिग्री, और एंगल S हमने निकाला है 90 डिग्री। ये देखिए 90 डिग्री निकाला है, तो हमें यहाँ पर एंगल S भी लिखना है 90 डिग्री। यहाँ पर हमें ये एंगल P निकालना है दूसरी मेथड से, तो अब हम शुरू कर रहे हैं। वी नो दैट, हमें पता है क्या, कि एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S इक्वल टू 360 डिग्री। ये क्या है, सम, एंगल सम प्रॉपर्टी है। जो सम होता है किसी भी पैरेललोग्राम का या ट्रेपेजियम का सम जो होता है, क्वाड्रिलेटरल जो होते हैं उनका सम 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हमने एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी है, ये हमने लिख दी यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी। फिर देखिए एंगल P को, मेजर ऑफ एंगल P को हम लोग यहीं रहने देंगे, प्लस एंगल Q कितना है हमारे पास में 130, तो लिख दिया यहाँ पर 130 डिग्री, प्लस एंगल R है हमारे पास में 90 डिग्री, फिर एंगल S भी हमारे पास में 90 डिग्री और इक्वल टू 360 डिग्री। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम मेजर ऑफ एंगल P या एंगल P को यहीं रहने देंगे, और इन सब तीनों को जब हम प्लस करते हैं तो हमारे पास में आंसर आता है 310 इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में एंगल P को यहीं रहने देंगे, इक्वल टू, और ये जो 310 है इसको उठाकर दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो 310 दूसरी तरफ जाकर के माइनस में हो जाएगा, तो 360 माइनस 310, तो मेजर ऑफ एंगल P हमारे पास में आ गया है 50 डिग्री। तो ये देखिए इस मेथड से हमारे पास में एंगल P 50 आया है, और ये जो ऊपर वाली मेथड जो थी हमारे पास में, उसमें भी एंगल P की मेजरमेंट 50 आई है। तो ये दो मेथड होती है हमारे पास में